Hello students, now I am going to define the poem A Tiger in the Zoo. This poem contrast that is compares तुलना करना a tiger in the zoo with a tiger and its natural habitat that is living place, you can say in the forest. The poem moves from the zoo to the jungle जू से जंगल की तरफ पोएम मूव करती है फॉरेस्ट की तरफ एंड बैक अगेन टू द जू और वापस से जू को शो करती है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. सो चेक दिस. नाउ द पोएम ही स्टॉक्स ही इज यूज्ड फॉर द टाइगर एंड स्टॉक्स टू गो एंग्रीली और यू कैन से टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, घमंड या गुस्से से चलना. इन हिज विविड दैट इज़ वेरी ब्राइट, कम्प्लीटली विजिबल जो बहुत चमकदार होती हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रिप्स दैट मीन्स लॉन्ग लाइन्स ऑन द बॉडी, धारियाँ भी जिन्हें बोलते हैं. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज अ बॉक्स मेड ऑफ बार्स और वायर, पिंजरा बोलते हैं जिसे. ऑन पैड्स एंड पैड्स मीन्स कुशन और थिक पीस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल दैट इज कुशन और गद्दी छोटी जिसे बोलते हैं. ऑफ वेलवेट इज़ यूज फॉर अ सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ, मखमली जिसे बोलते हैं सॉफ्ट क्लॉथ के लिए यूज़ किया गया है. क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज एंड क्वाइट दैट इज़ मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज, बहुत धीमी सी आवाज़ करना. एंड इन हिज क्वाइट रेज एंड मीनिंग ऑफ रेज इज़ वायलेंट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना. नाउ एक्सप्लेनेशन. द टाइगर इज़ बाउंड इन हिज केज, टाइगर को जैसे पिंजरे के अंदर ही रख दिया गया है. बाउंड मीन्स कि उससे वो बाहर नहीं आ सकता, सीमित है वो वहाँ तक. स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन आर क्लियरली विजिबल, जो उसके शरीर पर धारियाँ हैं स्ट्रिप्स हैं वो कम्प्लीटली विजिबल हैं, दिखाई देती हैं. हिज हील्स लुक लाइक, उसके हील्स कैसी दिखाई देती हैं, लुक लाइक पैड्स ऑफ वेलवेट, जैसे वेलवेट का जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उसकी छोटी छोटी गद्दियों के जैसे गद्दीदार पैर लगते हैं. ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट ही वॉक्स, जो उसके मखमली गद्दीदार पैर हैं वो कैसे चलता है उनसे, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप से. विदिन मीन्स केज के अंदर ही, विदिन हिज केज, अपने केज के अंदर ही चलता है, साइलेंटली चलता है. ही डजंट सीम टू बी हैप्पी, वो खुश दिखाई नहीं देता. वाई टू बी इन हिज अननेचुरल एबोर्ड होता है दैट इज़ लिविंग प्लेस, कि वो इस अपनी जगह पर पिंजरे में जहाँ वो रह रहा है वो खुश दिखाई नहीं देता. सो विदाउट शोइंग हिज एंगर, हालांकि वो अपने एंगर को हाइड करना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता. ही वॉक्स अराउंड क्वाइटली इन हिज केज, वो अपने पिंजरे में आराम से चलता है. मीन्स जो स्पष्ट रूप से उसके शरीर पर धारियाँ दिखाई देती हैं. इस तरह का जो टाइगर है, बाघ है, बिना आवाज़ किए अपने मखमलीदार गद्देदार पैरों से वह शांत बिल्कुल, हालांकि अपने गुस्से को छुपाए हुए अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता हुआ नज़र आ रहा है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ दैट इज़ he should be lurking and meaning of lurking is waiting secretly, गुप्त रूप से जो इंतजार कर रहा है किसी चीज़ का. in shadow means that is here darkness, यहाँ अंधेरा, वैसे shadow होती है परछाई पर यहाँ अंधेरा है, that is darkness. and sliding through, meaning of sliding through is moving smoothly and quietly, आराम से और धीरे से चलना, फिसलना भी आप कह सकते हैं, स्लाइड वर्ड यूज़ हुआ है. लॉन्ग ग्रास, लंबे घास से. नियर द वाटर होल एंड मीनिंग ऑफ वाटर होल इज़ अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक, एक छोटा सा तालाब जहाँ पर एनिमल्स पानी पीने के लिए जाते हैं. एंड वेयर प्लम्प डियर पास एंड मीनिंग ऑफ प्लम्प इज़ फैट, मोटा जो होता है, डियर जो हिरन के लिए यूज़ किया हुआ है, पास गुजरते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन. द टाइगर नोज, टाइगर जानता है. हाउ टू अबंश हिज हंट, कि किस तरह से अपने जो शिकार है उसको छुपकर देखा जाता है. ही डजंट अटैक बाय चैलेंजिंग हिज प्रे डायरेक्टली, और यहाँ पर उसका शिकार कौन है, जो कि डियर, कि वो अचानक से, वो ही डजंट अटैक बाय चैलेंजिंग, वो पहले से पता नहीं चलने देता, चैलेंज नहीं करता अपने प्रे के लिए, शिकार के लिए डायरेक्टली. ही लाइज इन द शेड ऑफ ट्री, जो पेड़ों की छाया है वहाँ वो लेट जाता है.
और किस तरह से अनसीन टू हिज विक्टिम, ताकि अपने विक्टिम को दिखाई ना दे, जो उसका शिकार है उसको दिखाई ना दे। ही स्लाइड्स साइलेंटली, और वो धीरे धीरे स्लाइड करता है थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे ग्रास के अंदर से, बिफोर चार्जिंग अपॉन हिज हंट, अपने शिकार के ऊपर आक्रमण करने से पहले। ही रीचेस साइलेंटली टू द वाटर होल, चुपचाप से वो उस तालाब पर पहुंचता है। वेयर प्लम्प एंड वेल ग्रोन अप डियर कम्स टू ड्रिंक वाटर, जहाँ पर उसका शिकार, और वो कौन सा है शिकार, जो मोटा ताजा हिरन है, वो घूमते दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ जिस तरह से वो अपने शिकार के ऊपर नज़र रखता है, उसे हंट करने से पहले अपने प्रे के ऊपर ध्यान लगाए रखता है विदाउट अननोटिसिंग हिज प्रे, ये चीज़ें शो की हुई हैं। नेक्स्ट इज ही शुड बी स्नेरलिंग, and meaning of snarling is making an aggressive growl showing teeth, जो दांत दिखाकर गुर्राना होता है, that is snarling। around houses, around means in various direction, चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में। at the jungle's edge, at the jungle's edge means at the outer area of jungle, at the outer area of forest, edge किनारा होता है जैसे, सो जंगल की जो सीमा है वहाँ पर। बेरिंग, मीनिंग ऑफ बेरिंग इज नॉट कवर्ड विद, विदाउट क्लॉथ होता है जो ढका हुआ नहीं है। हिज वाइट फंक्स, एंड मीनिंग ऑफ वाइट फंक्स इज टू लॉन्ग शार्प टीथ, और जो वाइट फंक्स क्या हैं उसके, टू लॉन्ग शार्प टीथ, जो उसके सफ़ेद नुकीले जो दांत होते हैं। एंड नेक्स्ट इज हिज क्लॉज, मीनिंग ऑफ क्लॉज इज नेल्स ऑफ एनिमल और बर्ड्स, नेल्स ऑफ एनिमल और बर्ड्स, दैट इज पंजा बोलते हैं जिसे। एंड टेरराइजिंग, टेरराइजिंग दैट इज क्रिएटिंग टेरर, क्रिएटिंग फियर, डरावना, जो जिससे कि डर लगे, द विलेज, गाँव। सो हैड ही नॉट बीन बाउंड हिज केज, मीन्स अगर वो अपने पिंजरे में बंद नहीं होता, द टाइगर वुड हैव बीन, सो वो किस तरह से घूम रहा होता, वो सिचुएशन क्या होती, द टाइगर वुड हैव बीन रोमिंग अराउंड फ्रीली, वो इधर उधर घूम रहा होता आज़ादी से। ही शुड हैव बीन ग्राउलिंग, मे बी वो गुर्राता, अराउंड द हाउसेज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जो कि लोगों के घर बने हुए हैं, कहाँ, एट द आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल, जो जंगल की एज पर, किनारे पर, बाहर की साइड लोगों के घर बने हुए हैं, वहाँ वो गुर्राता हुआ घूमता उनके चारों ओर। देयर ही वुड ओपन आउट हिज शार्प लॉन्ग वाइट टीथ, और वो किस तरह से अपने जो नुकीले दांत हैं उनको दिखाता हुआ। एंड पास जस्ट, और अपने पंजों से किस तरह से चलता, जस्ट टू टेरराइज द विलेजर, लोगों को डराने के लिए या लोगों को डराता हुआ वो नज़र आता। सो द कंपैरिजन इज शोन इन फर्स्ट एंड दिस थर्ड स्टेंजा, कि अगर वो पिंजरे में है, कंपैरिजन इज शोन कि पिंजरे में है तो वो किस तरह से है, किस तरह रह रहा है, और अगर वो फ्री होता, जंगल में होता या फॉरेस्ट में होता तो किस तरह से रहता। फोर्थ पैराग्राफ इज बट ही इज़ लॉक्ड, बट ही इज़ लॉक्ड, लॉक्ड मीन्स पुट अंडर लॉक, ताले में बंद कर देना। इन अ कंक्रीट सेल, एंड मीनिंग ऑफ कंक्रीट सेल इज़ अ सेल मेड अप ऑफ कंक्रीट, जो सीमेंट की बना हुआ एक पिंजरा है, वैसे सेल कोठरी के लिए होता है, यहाँ पिंजरा है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, शक्ति। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड मीन्स पीछे, बैकवर्ड्स पीछे की ओर। एंड बार्स, बार्स मीन दैट इज़ प्रिजन, सलाखें बोलते हैं जिसे जेल की, और यहाँ किसकी, जेल की बजाय यहाँ पर है केज के लिए। स्टॉकिंग, एंड मीनिंग ऑफ स्टॉकिंग इज टू वॉक इन एंग्री मूड, द लेंथ ऑफ केज एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, मीनिंग ऑफ इग्नोरिंग इज पेइंग नो अटेंशन, मीन्स वो कोई ध्यान नहीं देता। एंड मीनिंग ऑफ विजिटर इज पर्सन हु विजिट, वो जहाँ पर विजिट करने के लिए जू में आते हैं लोग, उनकी तरफ टाइगर कोई अटेंशन पे नहीं करता। And explanation is unfortunately the tiger is locked in a concrete cell of zoo, ये उसका दुर्भाग्य है कि वो जो सीमेंट की बनी हुई है कोठरी में, उसे या जू में कैद कर दिया जाता है, पिंजरे में। हिज पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी इज ऑफ नो यूज टू हिम, अब उसकी जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बॉडी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एज ही इज़ पुट बिहाइंड द बार्स, क्योंकि उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया पिंजरे में। हिज मूवमेंट्स हैव बिन लिमिटेड, जो उसकी गतिविधियां हैं, मूवमेंट्स हैं, वो लिमिटेड हैं, नियंत्रित हैं। ही इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज केज, सो वो मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पिंजरे की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार ही उधर चक्कर लगाता रहता है पिंजरे में। ही डजंट रेलिश द क्यूरियस स्टेयर्स ऑफ विजिटर,
स्टेयर्स मीन जो घूरते हैं। सो उसे इस चीज़ से भी उसे अच्छी भी नहीं लगती, जो लोगों की नज़रें उसे घूरती हैं। सो उस बात का वो आनंद नहीं लेता, खुश नहीं है वो इन चीज़ों से। ही सिंपली इग्नोर देयर प्रेजेंस, वो बिल्कुल उनको जो विजिटर वहाँ प्रेजेंट है उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज he hears, he is used for the tiger. Here सुनना, the last voice at night. मीनिंग ऑफ लास्ट वॉइस एट नाइट इज़ द लास्ट वॉइस हर्ड एट नाइट, जो रात के आखिरी पहर में आखिरी आवाज़ें सुनी जाती हैं। द पेट्रोलिंग कार्स, मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग कार्स इज कार्स विच पेट्रोल, पेट्रोल मीन्स टू कीप वॉच, वो गाड़ियाँ जो निगरानी रखती हैं आने जाने वालों पर। एंड स्टेयर्स, स्टेयर दैट इज़ लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी को देखना, घूरना बोलते हैं जिसे। एंड विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट आइज मीन्स वेरी ब्राइट आइज, एंड इन द सेम वे ब्रिलियंट स्टार मीन्स वेरी शाइनिंग स्टार्स। सो द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं हाउ द डे एंड्स फॉर द टाइगर, किस टाइगर के लिए पूरे दिन का अंत कैसे होता है, रात मीन्स कब होती है। ही डजंट गो टू स्लीप, वो जल्दी से नहीं सोता। टिल द लेट आवर्स ऑफ नाइट, वो रात के आखिरी पहर तक जागता है, मीन जल्दी नहीं सोता। ही हियर्स द साउंड ऑफ कार्स ऑफ द जू ऑफिशियल पेट्रोलिंग एट नाइट, वो रात को जो पहरेदारी करते समय अफसरों के कारों की आवाज़ें आती हैं उनको सुनता रहता है। द स्टार शाइन ब्राइटली इन द स्काई, जो रात में स्टार शाइन करते हैं, चमकते हैं आकाश में। एंड सो डू हिज ब्रिलियंट आइज एट नाइट, इन द सेम वे उसकी आइज़ हैं वो भी ब्रिलियंट हैं और वो भी चमकीली होती हैं एट नाइट। ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार, वो जो चमकते हुए स्टार हैं उनको लगातार देखता रहता है। अलास ही वॉचेज द ब्रिलियंट स्टार्स ओनली बिहाइंड द बार ऑफ केज, पर ये अफसोस या फिर ये दुर्भाग्य की बात है कि वह ओनली फ्रॉम द बार्स ऑफ केज, सलाखों के पीछे से जो पिंजरे की हैं वहीं से देख सकता है। एंड द राइटर और यू कैन से पोएट इज लेस्ली नॉरिस, वी हैव डिस्कस्ड अर्ली ऑल्सो। द पोएम एंड्स हियर नाउ।